कि इन्होंने इनका नाम थोड़े ही दिनों में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने वाला है। अभी तक कई जो असर हुआ तो उन्हें दोस्तों आप वीडियो रखना। हाँ। अच्छा सुनो, जबर पहले उधर भाई। हाँ। नाम लिखे हुए उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने जरा ध्यान से देखिए, जो हमारे सामने भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस कलाकार को आप ध्यान से देखिए। आपके सामने एक ऐसी कला प्रस्तुत करने जा रहा है जो आंख पे पट्टी बांधकर नाम लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिखेंगे आंख पे पट्टी बांधकर एक ट्यूब से। आप देखिए इसका सिस्टम क्या है। और ये बंदा जो है राहुल गांधी के सामने परफॉर्मेंस कर चुका है। और बहुत ऊंची चीज आपके सामने एकता एनजीओ और मुंबई प्रदेश के महासचिव राकेश सेठी जी यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। आज जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जयंती है, इसके लिए अब कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। सॉरी, माफ करना, राकेश सेठी जी हैं, क्योंकि राकेश भाई बहुत हैं हमारे बीच में, तो इसके लिए राकेश सेठी जी जो मुंबई प्रदेश के महासचिव और एकता एनजीओ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम आज यहाँ पर मुंबई कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में होने जा रहा है। आप लोग इस कलाकार को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो यह कार्य कर रहा है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखने की बात है कि आंख पर पट्टी बांधकर यह जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पे आप जरा जोरदार तालियों से ऐसे कलाकार का स्वागत कीजिए। बच्चे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की जो जीवनी है बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप लोग जरा जोरदार तालियों से इस कलाकार का स्वागत कीजिए। लोग खुली आंखों से भी अच्छे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बंद आंखों से कितना बढ़िया काम कर रहा है ये देखने की जरूरत है। संतोषन जी, मुरन तालुका सेवा दल अध्यक्ष, आप कहाँ पे हो, दिखाई नहीं दे रहे, कृपया जरा पीछे जाके देखिए। लोगों को बिठा खड़े हैं, उनको बिठाने का जरा व्यवस्था कीजिए पीछे से। यहाँ पे उपस्थित सभी कांग्रेस प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पर आप पे पट्टी बांधकर जो कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। यहाँ पे जो उपस्थित है, कृपया आप लोग बैठ जाइए, यातायात में आप लोग कृपया बैठ जाइए। यहाँ पे बैठ के यह कार्यक्रम देखिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोग के बीच में, सुंदर कार्यक्रम नहीं कहा जाए, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमानी वाला यह कार्यक्रम है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए हैं सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग के लिए जो गिफ्ट आया है आज जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन जयंती के अवसर पर, वह आप लोग को जरूर मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा। ये भाई जरा आप लोग एक मिनट, जो ऑडियंस सामने बैठी है उनको जरा देखने दीजिए। सामने से जो बैठे हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है कि एकदम आंख पे पट्टी बांधकर जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा नाम कार्य पूर्ण हुआ। जरा जोरदार तालियों से ऐसे महान कलाकार का स्वागत कीजिए। दोस्तों, मैं मुंबई प्रदेश के महामंत्री राकेश सेठी जी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया माल्यार्पण कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अच्छी भाई, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे मित्र अरविंद यादव जी यहाँ पर है, और भी ब्लॉक के अध्यक्ष तालिका भी यहाँ पर उपस्थित है। राजू बाबू जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
होल्ड रील या बहुत 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 जोरदार तालियों से एक बार ऐसे कलाकार का स्वागत कीजिए। बच्चे लोग जो पीछे बैठे हैं, आप लोगों से भी, आप कल भारत के भविष्य हैं। भारत का निर्माण आप लोगों के ही हाथ में है। इसके लिए आप देखिए, इसके बारे में जो ये कुबिक्स यहाँ पे रखा गया है, उसके बारे में खुद वो बच्चा आपको बताएगा। इसका इन्होंने निर्माण कैसे किया, किस बेस पे इसकी शुरुआत की, पूरी जानकारी वो आपको देंगे। और यहाँ पर मैं जो कलाकार आए हैं, अफान कुट्टी जी, उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं अफान का प्राउड पिताजी हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि जब मैं सब जगह जाके बोलता हूँ कि मैं अफान का प्राउड पिताजी हूँ करके। मेरा लड़का मोबाइल में बहुत ज्यादा था। एक टाइम ऐसा था कि दिन में 14-14 घंटा फोन में लगा रहता था। मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करने से अफान को चश्मा लग गया था, और जब चश्मा लग गया तब उसको मालूम पड़ा कि मोबाइल से क्या नुकसान हुआ। उसको मोबाइल से बाहर आना था, और हमने उसको रूबिक्स क्यूब दिया, और 6 साल में उसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसके बारे में स्कूल में एक चैप्टर है, पहली से लेकर 8वीं तक। अगर आपका बच्चा भी दिन में खाली 15 मिनट क्यूब करेगा, इंडिया का बहुत बड़े बड़े, राहुल गांधी जी ने उनको आधा घंटा टाइम दिया है, नितिन गडकरी जी ने उनको घर पे बुलाया है, ऐसे बड़े बड़े, दुबई गया हुआ है, सऊदी गया हुआ है, दुबई के राजा ने इसको बुलाया है। तो ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ मोबाइल छोड़ने से। थैंक यू। मैं किशोर मुंडेकर जी करेंगे। जोरदार तालियों से ऐसे कलाकार का स्वागत कीजिए दोस्तों। आएंगे, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी बहन जो यहाँ पे उपस्थित हुई है, देर से आई लेकिन दुरुस्त है, नीता बहन जोशी जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नीता बहन जोशी जी, आप लोग नीता बहन जोशी जी, आपके सामने एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे उपस्थित है। कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी वार्ड में हो, मूलूर विधानसभा में हो, तो नीता बहन जोशी यहाँ पे उपस्थित रहती है। आपके बीच में यहाँ पे उपस्थित, जोरदार तालियों से नीता बहन जोशी का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में मोहन भाई, आप ऊपर आ जाइए, 1 मिनट प्लीज। आप हम सबसे वरिष्ठ है मोहन भाई जी, ऐसे करते हुए आप ऊपर आइए। मैं यहाँ पे मोहन लाल राज जी का जो तस्वीर बना रहा है, उनका पिक्चर बना रहा है। बच्चे लोग, आप ऐसे कलाकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सबके साथ में सतीश, हमारे बीच में जितने भी लोग उपस्थित है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जब्बार सर जी यहाँ पर सुबह से मेहनत करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच ये जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड सेंस जो छठी इंद्री है, उस लाल जी का नाम लिखा, उसके बाद खड़े हुए को दिखने दो। वो सब लोग के नेतृत्व में यह कार्य यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। ऐसे कलाकार का स्वागत कीजिए दोस्तों। हम लोग पीछे नीचे आ जाना चाहता हूँ कि ऐसे जब बच्चे कहीं गलत जगह पे फंस जाए तो उनको, कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता और बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि हम सब लोग यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे मौजूद है। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, तो उनको अभिवादन करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। हमारे बीच में आपने अभी अभी देखा अफान, जिस तरह अफान कुट्टी साहब ने ये क्यूब्स हम नहीं कर पाते देखते हुए, इन्होंने बिना देखे इतना सुंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र का क्यूब बनाया और उसके पहले उनके पूरे नाम का किया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए, इनको अभिनंदन करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि
देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और जिस व्यक्ति जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको मीडिया रहे या सोशल मीडिया रहे, वो किस तरह उनको नाम खराब करने का कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही संपन्न परिवार से आते थे। उनके पिताजी सबसे बड़े लॉयर और बैरिस्टर थे। वो उनका जो घर है, मकान है इलाहाबाद में, जिसको आनंद भवन कहते हैं, वो उसका वैल्यूएशन आज के दिन 10,000 करोड़ का है। ऐसे परिवार में जो व्यक्ति लंदन से बैरिस्टर बना, वो यहाँ पे आता है हमारे देश में और गांधी जी से प्रेरित होकर वो जन आंदोलन में शुरुआत करते हैं और देश को आजादी दिलाने का पीड़ा उठाता है। और उनका सफर, उनका जीवन क्या था, उसको बहुत शॉर्ट में आपको समझ में आएगा कि आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मंच पे भी है, नीचे भी है। एक दिन के लिए पुलिस डिटेन करती है तो हम एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री तक को कॉल कर देते हैं। नेहरू जी आंदोलन करते करते 17 साल जेल में रहे और वो जो 35 साल उनका जीवन में 17 साल वो जेल में रहे। आंदोलन कहे, महात्मा गांधी जी का जो भी निर्णय था उनको जन सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना, और फिर ये जो आजादी की लड़ाई है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान दिया है तो मैं समझता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। आपको एक और चीज बता देता हूं, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का कहना है कि उससे समय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को बनना था और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं इतिहास में कि नेहरू जी और पटेल साहब के बीच में अनबन थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद डिप्टी सीएम सरदार पटेल बने ना, तो सरदार पटेल जी को ये पॉलिटिकल निर्णय कोई दबाव से तो नहीं लिया, खुद का निर्णय था और नेहरू जी योग्य थे इसलिए उनके अंडर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बने। और आपको एक और चीज बता देता हूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग किताब तो पढ़ते नहीं है, तो कहते हैं कि पटेल साहब रहते तो देश बहुत आगे तरक्की करता। हम भी मानते हैं पटेल तो हमारे नेता है, मगर पटेल साहब का जो देहांत है वो दिसंबर 1950 में हो गया और देश में जो पहला चुनाव है वो 1951-52 में हुआ। तो पटेल साहब और गांधी जी का उम्र बराबर का था और नेहरू जी करीबन 15-16 साल उनसे उम्र से छोटे थे। तो ये महात्मा गांधी भी जानते थे, सरदार पटेल भी जानते थे कि नेहरू जी के पास भविष्य है, उम्र उनकी तरफ है और इसीलिए 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और आज आप देश में जो आईआईटी देख रहे हो, आईआईएम्स देख रहे हो, एम्स देख रहे हो, इसरो देख रहे हो, आज जो मंगलयान चांद तक पहुंच पा रहा है वो इसीलिए पहुंच पा रहा है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की शुरुआत की। और ये जो बच्चे आज हम माइक्रोसॉफ्ट, आपके हाथों में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है ना, ये जो ऐप से चलता है, एंड्रॉयड होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, गूगल होता है, ये सबके सीईओ इंडियंस है। और वो इंडियंस इसलिए है क्योंकि नेहरू जी ने आईआईटी का निर्माण किया। अगर नेहरू जी भी आज के प्रधानमंत्री की तरह हिंदू मुस्लिम के नाम से हमें बांट दिए होते तो ये देश प्रगति नहीं करता। इसलिए जो 17 साल पहले नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर रहे उसमें देश बहुत तरक्की किया, मगर जो आरएसएस हो या जो भारतीय जनता पार्टी हो, इनको उनका अच्छाई नहीं दिखता है। मगर आज आप सभी लोग स्मार्ट हो, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, अगर आप स्मार्टफोन को चलाते हो तो आपको पता चलेगा नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया। और इतनी बात नहीं, 1947
से 1957 मतलब 10 साल प्रधानमंत्री होने के बाद नेहरू जी ने राजीनामा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 साल में इस देश का प्रधानमंत्री रहा और उन्होंने 6 महीने के लिए कश्मीर में ट्रैकिंग का उनको शौक था। वो कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कहा कि अब मैं राजीनामा दे रहा हूं और मैं 6 महीने ट्रैकिंग को जाऊंगा। पूरे देश में हाहाकार मच गया। कांग्रेस पार्टी हो, जनता सड़क पे आ गई। यूएस के राष्ट्रपति हो या यूएसएसआर, जो रशिया हम कहते उस समय सोवियत यूनियन था, उनके राष्ट्रपति दोनों ने अनुरोध किया नेहरू जी को कि आपका देश को आपके नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए दोनों के कहने पर वो जो 6 महीने के लिए ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे, उन्होंने उसको 1 महीने का करके फिर से प्रधानमंत्री का दायित्व अपने हाथ में लिया। मैं फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोग यहाँ पे आए, मुख्य तौर से संतोष सिंह रहे, जब्बार भाई रहे, हमारे तिवारी जी रहे और राकेश सिंह रहे, जिन्होंने ये आज कार्यक्रम रखा है। आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। उसी तरह यहाँ पे उपस्थित किशोर बुंडेकर जी हो, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भोसले साहब हो, जब्बार भाई हो, करुणानिधि जी हो, हमारे कमला जी हो, हमारे श्री कृष्ण कामले जी हो, ओटवाल जी है यहाँ पे, हमारी महिला अध्यक्ष बुलुन की नीताबेन जोशी जी, अश्विनी जी, कालिंदी मैडम, सबका, संजय गेहरात हो, आप सबको यहाँ पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और हमारे भाई कैलाश पाटिल जी यहाँ पे है, सीनियर कांग्रेस लीडर, और हमारे जोशी साहब है, तमाम लोग, और हमारे और नवनीत वाइती जी है मुलुंडी से, और अपना बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि ये बच्चे बड़े पैमाने पे यहाँ पे बैठे हैं, तो उनके लिए आपने कुछ तो वितरण का कार्यक्रम किया है, उसका जल्द से जल्द शुरुआत करिए, क्योंकि अनुरोध करता हूँ कि वितरण का जो कार्यक्रम है उसका शुरुआत करें। जगह भी नहीं थी और देश कहाँ से आगे लेके गए। उनका जन्मदिन है और सब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सबको उनकी मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन और नेहरू जी की प्रेरणा लेके हमें आगे चलना है। और कितने भी कुछ भी बोले, लेकिन जो परिवार ने देश को अपनी संपत्ति लुटा दी, उनके जन्मदिन पर याद रखना बहुत बड़ी बात है। सब आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, हमारे सब ब्लॉक अध्यक्ष, सब पदाधिकारी, कांग्रेस के सब सीनियर लीडर्स, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये लोग देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जैसे आप जानते हैं आज जन्म जयंती था, तो कांग्रेस की तरफ से आज यहाँ पे छोटा वितरण का कार्यक्रम हमने लिया था बुलुन में। मगर बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये महान व्यक्ति को याद करना ज़रूरी है और लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जो 17 साल जेल में रहे, हमारे आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा भूमिका इनकी रही, और इस देश के करीबन 17-18 साल प्रधानमंत्री रहे, और इतिहास को जो बच्चों से छुपाया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज कॉर्नर मीटिंग ले रही है और ये बता रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्होंने IIT हो, IIM हो, इसरो हो, बारकल नंगल डैम जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है, ऐसे चीज़ों का नींव रखने में सबसे बड़ा योगदान जिसकी था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। बहुत सारी चीजें उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, क्या मानते हैं किस वजह से ये सारी चीजें? देखिए, ये ऐसी है कि आज मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया वही चीज़ बोलता है जो RSS और BJP उनको वहाँ पे एक जोशी करके वो जो ट्वीट करते हैं वही चीज़ बताने का काम करती है। मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सक्षम है, वो बताएंगे और ये आम जनता तक जाएगी कि नेहरू जी ने इस देश के लिए जो त्याग और बलिदान दिया है वो कहानी घर घर पहुँचाने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेगा। कोई मैसेज आज के दिन पे? मैसेज यही है, इसी तरह देखिए, जाति, धर्म, भाषा के नाम पे जो नफरत फैला रहे, वो सभी लोगों को इकट्ठा करके देश को आगे ले जाने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वही काम हम कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ाएंगे। उनके गार्जियन को भी बोला गया था